हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स? सिंपल सा कंसेप्ट है, बट यस, इसके चलते, इस कंसेप्ट के कारण आई कैन से कॉस्टिंग मेनली रन होता है, या आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट आप बहुत अच्छी तरीके से आप इवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे समझते हैं? हम इसका समझेंगे डेफिनेशन। ओके, हम इसकी डेफिनेशन समझने की ट्राई करेंगे। डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग समझने की ट्राई करेंगे उसका इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के साथ साथ हम बट ऑब्वियस एग्जाम्पल समझने की ट्राई करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के बाद हम लोग ये कंक्लूजन हम लोग निकालने की ट्राई करेंगे कि आखिर में ये हमें यूजफुल कैसे रहेगा फ्रेंड्स, ये हमें। ओके, कंक्लूजन समझने की ट्राई करेंगे। सो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग हमारे कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं फ्रेंड्स आपके साथ, डेफिनेशन क्या बोलना चाहती है? डेफिनेशन ये बोलना चाहती है दैट इट इज a unit or factor. Okay, it is a unit or factor that influences plus determines, which influences plus determines। क्या डिटरमाइन करता है, क्या इन्फ्लुएंस करता है? एक्सपेंसेस को। ओके, ये आपके एक्सपेंस को इन्फ्लुएंस भी करता है और ये आपके एक्सपेंस को डिटरमाइन भी करता है। आप बोलो कि डिटर्मिनेशन तो हमको पता है हमें कि जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना होगा, बट हाउ टू गेट दैट कॉस्ट? ओके, बिकॉज बट ऑब्वियस है, अगर आप कोई प्रोडक्शन यूनिट लेके बैठे हो या आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके बैठे हो, बट ऑब्वियस आपको एक पर्टिकुलर आई कैन से सिंगल यूनिट तो आप प्रोड्यूस नहीं करने वाले, आप यू विल गो इन अ मल्टीपल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे वर्ड जो है इन्फ्लुएंस, दिस इज नथिंग बट योर कॉस्ट ड्राइवर। ये जो वर्ड बोलता है ना इन्फ्लुएंस, ये आपका कॉस्ट ड्राइवर कंसेप्ट इसी वर्ड में इंक्लूडेड है। कैसे है समझते हैं हम लोग। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से मैं एक एक्स लिमिटेड हूं। मैं क्या हूं? मैं एक एक्स लिमिटेड हूं। मैं एक प्रोडक्ट एक्स ए को प्रोड्यूस करता हूं। ओके, मेरा प्रोडक्ट क्या है? मेरा प्रोडक्ट है एक्स ए। अब मेरा जो प्रोडक्ट एक्स ए है उसकी जब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं, तो प्रोडक्शन के लिए, जब मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूं, तो प्रोडक्शन के लिए ऐसा बोला जाता है। मैं अभी फॉर एग्जांपल खाली मैं एक ही यूनिट इसमें कंसिडर करेंगे, तो लेट्स से लाइक माय लेबर आवर्स। ओके, मुझे ऐसा बोला गया है कि मैं 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स यानी 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्सए को 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्सए को मैन्युफैक्चर करने के लिए आई नीड लेट्स से 3600 आवर्स। ओके, और लेट्स से फॉर कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी हम लोग 100 आवर्स लेके चलते हैं। ओके, अब कॉस्ट ड्राइवर क्या हुआ यहाँ पे? नंबर ऑफ आवर्स। कॉस्ट ड्राइवर यहाँ पे क्या हुआ? नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे कैसे हुआ कॉस्ट ड्राइवर आपका, वो समझने की ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो पहला तो कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट ड्राइवर है हमारा, जो कॉस्ट ड्राइवर है हमारा वो है नंबर। अब वो कॉस्ट ड्राइवर हमारा नंबर ऑफ आवर्स क्यों है हमारा? ठीक है, अब लेट्स से इन 1 मंथ, अभी मैं एग्जांपल का खाली
जो क्वेश्चन होता है मतलब उसमें क्या क्या मेरे पास पॉइंट्स अवेलेबल है वो ही मैं यहाँ पे भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ पहले। एक मंथ में मैं लेट्स से 100 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए मैंने। ओके, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया मैंने, ठीक है, डेट इज डन। अब जब मंथ एंड हो गया मेरा, एक महीने में मैंने 100 यूनिट्स का मैंने प्रोडक्शन कर लिया मैंने, उसके बाद मैं एक चीज निकाल रहा हूँ कि लेबर का मेरा टोटल कॉस्ट कितना हुआ। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज नहीं जा, प्रोडक्ट वाइज मतलब क्या कि भी प्रोडक्ट एक्स ए के लिए मेरा कितना कॉस्ट हुआ वो नहीं निकाल रहा हूं मैं एजो निकाल रहा हूं कि मेरा टोटल लेबर का कॉस्ट फॉर द मंथ कितना हुआ मेरा। ओके, तो मेरा टोटल लेबर का कॉस्ट हुआ कि भी मेरे को 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे लगते हैं 100 आवर्स। ओके, एक यूनिट बनाने के लिए लगते हैं मुझे 100 आवर्स, और मैंने इस महीने मैंने कितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे कितने टोटल आवर्स मेरे इस पर्टिकुलर मंथ में कंज्यूम हुए हैं। मैं बोल सकता हूँ 10,000 आवर्स मेरे कंट्रीब्यूट हुए हैं या मेरे स्पेंड हुए हैं। ओके, लेट्स से मेरा पर आवर रेट, रेट पर आवर जो मैंने, जो मेरा लेबर के साथ मेरा एग्रीमेंट किया हुआ है, दैट आई विल पे यू रुपीज 12 पर आवर। तो मेरे यहाँ पे कितने आवर्स स्पेंड किए मैंने यहाँ पे, सॉरी मेरे लेबर्स ने 10,000 आवर्स, तो रुपीज 12 into 10,000 आवर्स, तो मेरा कितना होगा 12, 2, 3, 4। ओके, यानी मेरा कितना कॉस्ट होगा मेरा इस मंथ का, 1,20,000 का मेरा कॉस्ट हुआ मेरा, ठीक है। अगर मैं आपको, दिस इज हाउ आपका ये लेबर आवर का खर्चा आपने कंसिडर किया, लेकिन आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या हुआ सर अभी भी। अभी सर कॉस्ट ड्राइवर हमें समझ में नहीं आ रहा। ओके, पहले इतना समझ में आया कि आपका 1,20,000 का पर मंथ का एक्सपेंस हुआ, 10,000 यूनिट्स, सॉरी आपका 10,000 आवर्स हुआ, 100 यूनिट्स हुआ, और आपका एक यूनिट बनाने में 100 डॉलर लगता है। ये हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन डेट वी नो। अब इसमें कॉस्ट ड्राइवर कहाँ आया ये समझते हैं, ठीक है। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ वापस में, लेट्स गो विद अनदर एग्जांपल। मैं यहाँ पे, मेरी कंपनी है वो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट एक्स बी, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स ए बनाती है और प्रोडक्ट एक्स बी भी बनाती है मेरी कंपनी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सेम तरीके से चलूंगा, प्रोडक्शन का क्या होगा, लेबर आवर्स में लेके चलता हूँ। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स बी बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए। ओके, एक यूनिट ऑफ एक यूनिट ऑफ एक्स बी बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए फ्रेंड्स, मुझे 100, मुझे लेट से 10 आवर्स चाहिए मुझे। ओके, मुझे 10 आवर्स चाहिए लेट से। अब मेरे को यहाँ पे 10 आवर्स चाहिए, तो यहाँ पे भी बट ऑब्वियस मेरा कॉस्ट ड्राइवर मेरा नंबर ऑफ आवर्स होगा, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ आवर्स आपका कॉस्ट ड्राइवर क्यों होगा। जस्ट वेट फॉर 5 more minutes। ओके, सेम वे आपका 1 मंथ में आपका कितना प्रोडक्शन हुआ, आपका 100 यूनिट्स का आपका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स ए का भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्ट एक्स बी का भी आपका 100 यूनिट का आपका प्रोडक्शन हुआ फ्रेंड्स। नाउ आपका अगर मैं लेबर कॉस्ट इसका निकालने जाऊं मैं, तो हम लोग 1 यूनिट बनाने के लिए कितना हमें लगता है, 10 आवर्स। हमने इस मंथ में हमने कितने यूनिट हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किए फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस मंथ में हमने 100 यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर किए हमने। तो मेरा टोटल कॉस्ट मेरा कितना आएगा, 10 आवर्स इंटू 100 यूनिट्स। तो लेट सपोज मेरा रेट क्या है, मेरा 12 पर आवर ही मेरा रेट है। आई एम अज्यूमिंग कि मेरा 12 पर आवर ही मेरा रेट है, तो मेरा कितना हुआ 12 पर आवर। तो लेट से कितना होगा 1,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाई रुपीज 12 पर आवर, और that will give you rupees 12,000 per hour।
sorry, not 12,000 per hour, rupees 12,000 is your total cost. ओके, यहाँ पे आपका जब आप अपना टोटल कॉस्ट निकालने जाओगे एक मंथ का, खाली लेबर कॉस्ट, तो कितना होगा फ्रेंड्स आपका? रुपीज 1,20,000 प्लस रुपीज 12,000, सो दैट विल गिव यू रुपीज 1,32,000 आपका ये कॉस्ट हुआ फ्रेंड्स, आपका लेबर कॉस्ट। अभी भी प्रोडक्ट वाइज में नहीं गया हूं। इस एग्जाम्पल में मैंने अब तक खाली दो प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया। अब आप एक और चीज समझिए, क्वाइट पॉसिबल कि आपके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्कर्स है, ओके, एक आपके पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्कर्स है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो उस केस में आप जब आप अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालोगे, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं फ्रेंड्स? अब मैं प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालोगे आप, विच इन्फ्लुएंसेस, यहां पे आ रहा है विच इन्फ्लुएंसेस, यानी आपका कॉस्ट कितना होगा, उसे कौन ड्राइव कर रहा है? आपका कॉस्ट कितना होगा उसे कौन ड्राइव कर रहा है? उसे हमारे एग्जांपल में ड्राइव कर रहा है लेबर आवर्स, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ लेबर आवर्स हमारे वर्कर्स हमारे कंपनी में काम करेंगे, हमारा टोटल लेबर कॉस्ट इंक्रीज होगा, बट ऑब्वियस। और वो लेबर कॉस्ट को मैं किस में इंक्लूड करूंगा फ्रेंड्स में? मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। किस में इंक्लूड करूंगा फ्रेंड्स में? मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में फ्रेंड्स में उसे इंक्लूड करूंगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, कि आपके कॉस्ट को कौन चला रहा है। ओके, आपके कॉस्ट को कौन चला रहा है? दैट इज नथिंग बट योर कॉस्ट ड्राइवर। लेबर आवर्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ओके, लेबर आवर्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। ओके, ऐसे ही अगर इसके में एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं फ्रेंड्स, तो अगर आपके इसके में और एग्जाम्पल्स लेके चलूं फ्रेंड्स, आपके साथ में मल्टीपल एग्जाम्पल्स अगर और लेके चलूं मैं, तो हाँ, एक तो हमने देखा लेबर आवर्स वर्क, फिर आएगा मटेरियल्स यूज्ड, यस, कितना ज्यादा मटेरियल आप यूज कर रहे हो फॉर द प्रोडक्शन, उतना ज्यादा आपने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया होगा। जो लॉजिक हमने लेबर आवर्स के लिए यूज किया था कि जितना ज्यादा आपका लेबर आवर्स हुआ होगा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन हुआ होगा, यस। तो हमें हर एक प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट डिटरमाइन करने में इजीनेस आ जाएगी। ओके, फिर आपका नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स, आपका जितना ज्यादा मशीन सेटअप होगा उतना आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, या बोल सकते हैं सेटअप कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट इज आपका ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट मतलब जो डायरेक्टली आपके इनकर्ड नहीं होते, बट आपके कैसे कॉस्ट इनकर्ड होते फ्रेंड्स? आपके वो इनडायरेक्ट कॉस्ट आप लोगों के इनकर्ड होते हैं। अब अगर आपके कॉस्ट कुछ इनडायरेक्टली इनकर्ड होते हैं, लेट्स से आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ, ओके फ्रेंड्स, एक बड़ा हॉल है आपके पास, ओके, जिसमें आप लोग तीन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप लोग मैन्युफैक्चर करते हो, आप ठीक है, आप लोग तीन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो। लेट्स से आप लोग इस हॉल में पूरा एक इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोडक्शन करते हो, और आपका इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंज्यूम होता है। अब आपको नहीं लगता फ्रेंड्स कि जितना ज्यादा एक इलेक्ट्रिसिटी आपका कंज्यूम होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन भी आपका हो रहा है? नो डाउट, तीन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ आपको, इससे मैं एक और कंसेप्ट को थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ, कि यहाँ पे आप जब एक पर्टिकुलर कॉमन एक्सपेंसेस जब आप इंकर कर रहे हैं फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो आप लोग क्या करेंगे? ये आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, लेट्स से आपका 15,000 रुपीज पर मंथ आपका एक्सपेंस आया आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया कितना? 15,000 रुपीज। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? आप इसे इन तीनों प्रोडक्ट के बीच में आप क्या कर देंगे? एलोकेट, या सिंपल लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है।
क्या करेंगे आप? एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मेरे को बात बताइए, आप जब एलोकेट करने जा रहे हैं तीन प्रोडक्ट के बीच में, तब कौन से बेसिस पे एलोकेट करेंगे? आप एलोकेट कर रहे हो मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ये आपके तीन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। यहाँ इस हॉल में जो आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है, तीन प्रोडक्ट है। आप कौन से बेसिस पे रुपीज 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि भाई मेरा 2,000 रुपीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा इनकर हुआ है प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करने में, 7,000 ऑफ मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा इनकर हुआ है प्रोडक्ट बी को मैन्युफैक्चर में, एंड बैलेंसिंग प्रोडक्ट सी को मैन्युफैक्चर करने में आपका स्पेंड हुआ है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तब कौन से बेसिस पे आप करेंगे आप? which basis you will distribute? That is nothing but your cost drivers के basis पे आपको वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्योंकि आपको फ्रेंड्स एक चीज पता है, आपको क्या मालूम है क्या, कि आपका प्रोडक्ट ए बनाने में लेट से फॉर एग्जांपल आपके कितने लेबर आवर्स लगे आपके। यस, आपके पास वो एक, यू हैव दैट डेटा विथ यू। सो क्वाइट पॉसिबल आप लोग उसके बेसिस पे आप लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे यहाँ पे। ओके, लेट्स से मैं ऐसा भी एग्जांपल के लिए फॉर सिंपलिसिटी लेके चलता हूं कि आपने प्रोडक्ट ए बी सी तीनों के 5,000 यूनिट्स आपने क्या किए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं। और उसमें आपके 5,000 लेबर आवर्स तीनों में सेम लगे आपके। ओके, लेबर आवर्स आपके क्या लगे, सेम लगे। तो आप क्या करोगे, 15,000 इंटू 5,000 डिवाइड बाई 15,000, यानी ये आप प्रोडक्ट ए के लिए फ्रेंड्स आप लोग कितना, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बोलेंगे आप लोग, दैट इज रुपीज 5,000। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, कि आपको वो जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको भी एलोकेट करने में हेल्पफुल रहते हैं। क्योंकि दीज आर द actual reasons or the causes, these are the actual reasons or the causes, these are the actual reasons of causes which, due to which costs get incurred। फ्रेंड्स मेरे को बात बताओ, अगर आपने 5,000 आवर्स के लिए आपके लेबर्स ने काम नहीं किया होता, क्या आपका उतना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कंज्यूम होता? मोस्ट प्रोबेबली नो। ओके, मोस्ट प्रोबेबली नो, आपका नहीं होता वो। सो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 15,000 आने का वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो लेबर आवर्स वर्क। डिड यू गेट माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ labor hours works as an important factor, or let's the cost driver plays a very important factor in determining your actual cost as well as distribution or allocation of your overhead cost। okay friends, ये हमारा हुआ definition in simple words। okay, importance मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है आपका, मटेरियल यूज, मशीन सेटअप, ओवरहेड कॉस्ट। ओके, ये आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और कंक्लूजन क्या निकालेंगे फ्रेंड्स आप? कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि यस, कॉस्ट ड्राइवर्स इज यूज्ड बोथ फॉर डायरेक्ट कॉस्ट as well as for indirect cost। I think there is some issue with the for direct cost as well as with the indirect cost। Yes, direct cost as well as the indirect cost। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को सिंपल सा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर्स के बेसिस पे फ्रेंड्स आप लोगों का पूरा कॉस्टिंग चलता है आप लोगों का, एंड ड्यू टू विच यू आर एबल टू डिटरमाइन योर कॉस्ट वेरी इफेक्टिवली। सो दैट, सो दिस इज व्हाट आई नो अबाउट कॉस्ट ड्राइवर्स, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। इफ यू लाइक द कंसेप्ट एंड इफ यू लाइक मोर अदर सच टाइप ऑफ वीडियोस, अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे आए, सो कीप लाइकिंग,
Keep subscribing and keep sharing the same. And if any doubts, please mention in the comment section. I'll try to resolve it as soon as possible. Okay, friends. Thank you. Thank you very much. Happy learning.